अक्सर ट्रेडर्स के साथ ऐसा होता है कि वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारे ट्रेड्स लेते हैं, लेकिन दिन के आखिर में उनका अकाउंट या तो वहीं का वहीं रहता है या फिर नीचे चला जाता है। तो आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग के एक ऐसे ही साइलेंट किलर की जो धीरे धीरे मुनाफे को खा जाता है, और उसका नाम है ओवर ट्रेडिंग। ये एक ऐसा जाल है जिसमें अच्छे से अच्छे ट्रेडर्स भी फंस जाते हैं। चलिए समझते हैं कि ये है क्या और इससे बचा कैसे जा सकता है। ये लाइन बिल्कुल सीधी और सच्ची है। ओवर ट्रेडिंग मुनाफे को सिर्फ कम नहीं करता, वो उसे पूरी तरह निगल जाता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी चेतावनी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये होता कैसे है? कैसे एक ट्रेडर अपने ही मुनाफे का दुश्मन बन जाता है? चलिए इसी की तह तक चलते हैं। देखिए, ओवर ट्रेडिंग कोई एक अकेली गलती नहीं है। ये तो एक चेन रिएक्शन की तरह है, जहां एक के बाद एक 5 गलतियां होती हैं और वो मिलकर एक बड़ी तबाही मचाती हैं जो सीधा ट्रेडिंग अकाउंट पर असर डालती है। तो चलिए एक एक करके इन 5 कड़ियों को समझते हैं। तो ये जानलेवा चक्र शुरू कैसे होता है? देखिए, सबसे पहले आती है क्वांटिटी। ज्यादा ट्रेड करने के चक्कर में क्वालिटी से समझौता हो जाता है। बेस्ट सेटअप का इंतजार ही नहीं होता। फिर हर ट्रेड की अपनी एक कीमत होती है। ब्रोकरेज है, टैक्स है, दूसरे चार्जेस हैं, ये सब मिलकर धीरे धीरे प्रॉफिट को खाने लगते हैं। इसके बाद आती है दिमागी थकान। लगातार फैसले लेने से दिमाग थक जाता है और फिर गलतियां होना तो तय है। और बस यहीं पर इमोशंस यानी भावनाएं हावी हो जाती हैं। बदला लेने का जुनून या फिर फोमो यानी मौका छूट ना जाए इसका डर। और नतीजा, वो छोटे छोटे रिस्क मिलकर एक बड़ा सा ड्रॉडाउन बन जाते हैं। बस यही है वो दुष्चक्र जो मुनाफे को खत्म कर देता है। तो सवाल यह है कि जब ये सब पता है तो फिर ट्रेडर्स ये गलती करते ही क्यों हैं? देखिए, इसकी वजह सिर्फ लालच नहीं है। इसके पीछे दिमाग का एक बहुत बड़ा खेल है, एक साइकोलॉजिकल ट्रैप। चलिए इस जाल को थोड़ा और करीब से समझते हैं। यहां एक बहुत बड़ी सच्चाई छिपी हुई है। स्क्रीन के सामने बैठकर लगातार ट्रेड करते रहना, ये देखने में बहुत प्रोडक्टिव काम लगता है ना? एक एहसास होता है कि हाँ, कुछ किया जा रहा है, मेहनत हो रही है। लेकिन सच तो ये है कि ये बस अनुशासन से भागने का एक तरीका है। ये उस धैर्य से बचना है जो सही मौके का इंतजार करने के लिए चाहिए होता है। और जिस दिन एक ट्रेडर इस फर्क को समझ जाता है ना, वही उसकी ट्रेडिंग जर्नी का असली टर्निंग पॉइंट होता है। तो फिर इस जाल से निकलने का रास्ता क्या है? इसका समाधान छुपा है एक बहुत ही सीधे साधे लेकिन बेहद ताकतवर सिस्टम में। ये कुछ ऐसे नियम हैं जो इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं और अनुशासन को मजबूत करते हैं। ये सिस्टम बहुत ही सिंपल है। इसके सिर्फ 4 गोल्डन रूल्स हैं। पहला, दिन में ज्यादा से ज्यादा 2 ट्रेड। क्यों? क्योंकि यह हमें मजबूर करता है कि हम सिर्फ और सिर्फ बेस्ट मौकों पर ही फोकस करें। दूसरा, अगर सेटअप नहीं बन रहा तो कोई ट्रेड नहीं, बस शांति से बैठना है। धैर्य ही असली स्किल है। तीसरा, अगर पहले ट्रेड में ही नुकसान हो जाए तो सिस्टम बंद कर दो, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी। और चौथा, अगर पहला ट्रेड प्रॉफिट में है तो लालच को रोके, दिन को हरे में बंद करना ही असली जीत है। ये 4 नियम एक ऐसा फ्रेमवर्क बना देते हैं जो इमोशंस को गेम से बाहर रखने में मदद करता है। तो अब जब प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों समझ आ गए हैं, तो चलिए इसे एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र के साथ खत्म करते हैं। ये एक ऐसा आइडिया है जो ट्रेडिंग को देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है, क्वांटिटी से क्वालिटी की तरफ। इस एक लाइन को हमेशा याद रखना है। असली मुनाफा दर्जनों ट्रेड्स करने से नहीं आता, बल्कि उन गिने चुने, अच्छी तरह से सोचे समझे और बिल्कुल साफ ट्रेड्स करने से आता है। कम ट्रेड, बेहतर ट्रेड, बस यही है सफलता का असली मंत्र। और आखिर में ये सबसे जरूरी सबक, बाजार तो हर रोज मौके देगा, वो कहीं नहीं जा रहा। ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती ही यही है कि वो हर एक मौके को लपकना चाहता है, जबकि असली महारत इस बात में है कि ये पहचाना जाए कि कौन सा मौका पकड़ने लायक है और किसे शांति से जाने देना है। तो सवाल आखिर में यही है कि क्या हर लहर पर सवार होना है या फिर सही लहर का इंतजार करना है।